वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो अभी टैक्स फाइल करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ लोग लास्ट मोमेंट में टैक्स फाइल करते हैं तो उनको रिसीट वगैरह कलेक्ट नहीं कर पाते, टाइमली ढूंढना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और टेंशन क्रिएट होती है कि कोई रिसीट ही नहीं मिल रही है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। तो वे लोग जो ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स फाइल करेंगे उनके लिए सेक्शन 80C की रिबेट बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 80C की टैक्स डिडक्शन से काफ़ी ज़्यादा आपके टैक्स सेव हो जाएंगे। तो आप अपने सारे रिसीट किस तरह से अरेंज करके रखेंगे, तो उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको किन किन इन्वेस्टमेंट पर और कैसे कैसे एक्सपेंडिचर पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगी। तो आप देख ही रहे हेडलाइन, क्या है हेडलाइन देखिए, लास्ट मिनट टैक्स सेविंग बिफोर 31 मार्च। मैं विजय, आपका फ्रेंड। topupdates.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कीजिए। टॉप अपडेट्स फाइनेंस के नाम से है, उस पर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C उन लोगों के लिए है ही बेनिफिशियल। अभी भी बात की हमने कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी फॉर्म ITR फाइल कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट जो पुरानी थी 1961 और जो अभी 24-25 की जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर देखिए 31 मार्च के बाद, देखिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, फिर से बोलूँ, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2025 तक जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024-25 है। इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी टैक्स फाइलिंग करेंगे तो सेक्शन 80C की रिबेट ओल्ड रिजीम में आप ले सकते हो। किन के लिए होता है देखिए, ऐसे इंडिविजुअल या HUF का मीन हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। तो ऐसे इंडिविजुअल या HUF जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर करते हैं, तो एक लिस्ट बनी हुई है जो उनके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगा। उनकी इनकम टैक्स की डिडक्शन होगी, टैक्सेबल इनकम घट जाएगी। तो मैक्सिमम डिडक्शन वैसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख की किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.5 लाख की ये डिडक्शन होती है। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, वन बाय वन हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी तो नहीं होगी, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर जो पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 80C। तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस हैं, तो इसकी लिस्ट फटाफट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप उसी हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि अब तो हार्डली 10-12 दिन बच रहे हैं तो मंथ एंड होने में, तो आपके पास सारी चीज़ एक साथ रहेंगे तो आप फटाफट इनकम टैक्स फाइल कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके, चाहे आपकी स्पाउस की, मतलब हस्बैंड है तो वाइफ की और वाइफ है तो हस्बैंड की, तो स्पाउस की, आपके बच्चों की और अपनी, सबकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसे पॉलिसीज़ अप्रैल 1 2012 के बाद से ये रूल है कि जो भी एनुअल प्रीमियम आप इस तरह की पे करते हैं कि आपका सम एश्योर्ड, पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होता है प्रीमियम के 10 टाइम से 10 गुना है, तो वो सारी पॉलिसी आपके टैक्स डिडक्शन में आता है। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड की आपकी जो कंट्रीब्यूशन आप करते हैं वो टैक्स डिडक्शन में आता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF की इन्वेस्टमेंट टैक्स के इनकम टैक्स डिडक्शन के अंदर है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको पता ही है PPF की लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स की होती है, इसलिए ये भी एक कंडीशन है कि लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है PPF की, तो वो टैक्स डिडक्शन के एलिजिबल है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स, ELSS जिसको बोलते हैं, आपके बहुत से सेविंग्स म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो इक्विटी लिंक्ड होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अगर उस फंड की लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है, ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम जिनकी लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स की है एटलीस्ट, तो वो एलिजिबल हैं, टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी आपको 80C के अंदर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC होती है, NSC के इन्वेस्टमेंट भी क्वालिफाई करते हैं 80C के अंदर। सुकन्या समृद्धि योजना जो अपने बच्चों, अपनी बिटिया के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए करते हैं, आपको पता ही है कि 10 ईयर से जो नीचे के जितने गर्ल चाइल्ड वाले लोग हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सुकन्या समृद्धि योजना की वीडियो जरूर देखिए। तो वो 10 ईयर्स के अंदर के गर्ल चाइल्ड के लिए जो होती है उस पर भी टैक्स डिडक्शन एलिजिबल है। 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट होते हैं, थोड़े कुछ फिक्स डिपॉजिट ऐसे होते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस के 5 ईयर वाले, जो कि टैक्स पर्पस से ही जनरली लोग लेते हैं। बेनिफिट तो मिल ही जाती है अच्छी, लेकिन लोग टैक्स के बेनिफिट के कारण ही लेते हैं, तो ये आपके
5 ईयर्स के फिक्स डिपॉजिट हो गए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS हो गई। SCSS के सारे इन्वेस्टमेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। ट्यूशन फीस, आप अपने बच्चों की 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस वैलिड है इसमें। ATC के अंदर 2 बच्चों तक की ट्यूशन फी टैक्स डिडक्शन के लिए वैलिड है। प्रिंसिपल रीपेमेंट आप करते हैं, होम लोन वगैरह की जो पेमेंट करते हैं उसकी प्रिंसिपल पोर्शन आपकी टैक्स डिडक्शन के अंदर आ जाती है। यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स ULIP जो होते हैं वो भी आपके टैक्स डिडक्शन के अंदर आते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम हो गई। नेशनल पेंशन स्कीम में एक खास फ़ायदा है कि आपको जो वो 1.5 लाख की लिमिट मिलती है उसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम की 50,000 की बेनिफिट आपको अलग से मिल जाती है अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी होते हैं। कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, वो एलिजिबल है टैक्स डिडक्शन के लिए। स्टाम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज, आपने मकान लिया है उसकी रजिस्ट्रेशन कराई है, स्टाम्प ड्यूटी पे किया है तो उसकी रिसीट संभाल कर रखिए, वो आपके टैक्स डिडक्शन में काम आ जाएगा। उसमें लास्ट मोमेंट में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बहुत से दूसरे भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे एन्युटी प्लान हो सकती है, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, सर्टेन नोटिफाइड सेविंग्स स्कीम हो सकते हैं। तो इस तरह की पूरी लिस्ट, मैंने भी उतनी बड़ी हो जाती वीडियो तो मैंने उतनी बड़ी लिस्ट तो नहीं ली है। अदर्स की कैटेगरी में आपके और भी तरह के एन्युटी प्लान्स हो सकते हैं या सेविंग्स स्कीम हो सकती है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। टोटल डिडक्शन 1.5 लाख ATC के अंदर, और टैक्स पेयर हो सकता है, उनकी स्पाउस हो सकती है, चिल्ड्रन, उनके सबके इन्वेस्टमेंट इसमें कैलकुलेट हो सकते हैं, इनके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। सेल्फ की हो सकती है, स्पाउस की हो सकती है, चिल्ड्रन की हो सकती है। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको संभाल कर रखना है, रिसीट हो या कोई सर्टिफिकेट हो, आप उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर लगा पाएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे ELSS है, PPF है, NSC है, तो यहाँ लॉक इन पीरियड होती है, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए लॉक इन पीरियड जरूरी है। अगर आपने लॉक इन पीरियड को मेंटेन नहीं किया है तो वहाँ आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिल सकती। याद दिला दूँ, ELSS, PPF, NSC इस टाइप के कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ लॉक इन पीरियड जरूरी होता है। अगर आपकी किसी वजह से लॉक इन पीरियड मेंटेन नहीं हुई है तो फिर वो टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो मुझे कितना मिलेगा टैक्स डिडक्शन। देखिए, ATC वाली टैक्स डिडक्शन तो 1.5 लाख की लिमिट होती है, 1.5 लाख से ज़्यादा ATC के अंदर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि किसी पर्सन ने, सपोज कोई इंडिविजुअल है, उन्होंने 1.5 लाख की LSS ली और 30,000 की लाइफ इंश्योरेंस ली और 20,000 ट्यूशन फी बच्चों का दिया, तो आपको लगेगा 1.7 लाख, 1,70,000 हो रहा है। लेकिन नहीं, आपको ये तीनों पर नहीं मिलेंगे, आपको 1.5 लाख की मिलेगी। फिर से याद दिला दूँ, 1.5 लाख की ELSS लिया, 30,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम पे की और 20,000 बच्चों की ट्यूशन फी पे की, तो क्या होगा, उनको 1,70,000 का नहीं मिलेगा, क्योंकि ATC की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख की होती है। तो आपकी वो डिडक्शन 1.5 लाख की ही मिलेगी। और डिडक्शन एक बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आप अपनी सारी रिसीट जमा कीजिए, मिस मत कीजिए। ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में आप रिसीट ही नहीं देख पाए, आपको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या इन्वेस्ट की है, कैसे एक्सपेंडिचर की है। तो आप जरूर कीजिए। ऐसे ही बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मिलते रहूँगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए और अभी सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।